Hello everyone. So here we are starting a new module that is memory management. अब तक हमने प्रोसेस पढ़ लिया, scheduling algorithms देख लिए और उनको प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट कर लिया, राइट? सो अब हम इस सीरीज में मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे कि प्रोसेस को मेमोरी कैसे मिलती है और एक्चुअली मेमोरी मैनेज कैसे होती है प्रोसेस के बीच में, राइट? सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये समझने से कि मेमोरी मैनेजमेंट जरूरी क्यों है और फिर एड्रेस स्पेस ऑफ प्रोसेस क्या होता है, ठीक है? सो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो मेमोरी मैनेजमेंट क्यों करनी है, इसके लिए ना हम थोड़ा सा बैक चलते हैं, अर्ली डेज में चलते हैं कि पहले क्या होता था। ठीक है, पहले क्या होता था? ऑपरेटिंग सिस्टम था। ओके, अब आया प्रोसेस वन। अब क्या हुआ? प्रोसेस वन सिर्फ एक प्रोसेस आया ऑपरेटिंग सिस्टम। Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, Nardos.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on Nardos.io. Thank you. ठीक है, ये लोड हुआ, इसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, फिर ये गया, उसके बाद आ गया प्रोसेस टू, फिर आ गया प्रोसेस थ्री, राइट? उस टाइम पे प्रॉब्लम भी क्या होती थी? मशीन बहुत हैवी होती थी और बहुत कॉस्टली भी होती थी, राइट? सो उससे क्या होता था? मशीन इफेक्टिव यूज ही नहीं हो पा रहा था। प्रोसेस वन आया, एग्जीक्यूट हुआ, फिर मशीन आइडल बैठी हुई है, फिर जब तक प्रोसेस टू आएगा, फिर प्रोसेस टू पे वर्क होगा, उस बीच में मशीन आइडल बैठी हुई है, मशीन का इफेक्टिव यूज और मैक्सिमम यूज नहीं हो रहा है। सो उस वजह से डेवलपर्स ने क्या सोचा कि हम मशीन इतनी कॉस्टली है, इफेक्टिव यूज भी नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करें? उसके लिए वो नया कॉन्सेप्ट लेके आए, मल्टी प्रोग्रामिंग का। ओके, अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है? मल्टी प्रोग्रामिंग हमने पढ़ी हुई है पहले वीडियोस में। जैसे ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेस एक साथ रन होते हैं, राइट? प्रोसेस वन आया, फिर कुछ फ्री स्पेस है, प्रोसेस टू आया और प्रोसेस थ्री आ गया, राइट? सो इसमें क्या हो रहा था? एक प्रोसेस आ रहा था एट अ टाइम। इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ आ रहे हैं, ठीक है? अब मल्टीपल प्रोसेस एक साथ कैसे आ सकते हैं? हमें पता है कि सीपीयू तो एक ही है, राइट? हमें पता है सीपीयू तो एक ही है, पर एक साथ फिर मल्टीपल प्रोसेस तो रन नहीं हो सकते। एक टाइम में सीपीयू में एक ही प्रोसेस तो आएगा, तो इसके लिए क्या किया हमने? टाइम शेयरिंग कर दी, ठीक है? टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग क्या होता है? प्रोसेस वन को लेट्स सपोज 10 सेकेंड्स दे दिए, ठीक है? फिर वो आइडल बैठा हुआ है, वो स्टॉप मोड पे है, अब प्रोसेस टू को कुछ टाइम दे दिया सीपीयू ने, फिर वो स्टॉप हो गया, फिर प्रोसेस थ्री को टाइम दे दिया। तो उससे क्या हो रहा है? सारे प्रोसेस को लग रहा है ना कि वो एक साथ चल रहे हैं, बट एक्चुअली क्या हो रहा है? टाइम शेयर हो रहा है, टाइम स्लॉट डिवाइडेड है एक्चुअली में, ठीक है? तो इससे हमने क्या किया? मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग से क्या किया? जो मशीन आइडल बैठी हुई थी और मशीन का हमने इफेक्टिव यूज कर लिया, राइट? मशीन का तो इफेक्टिव यूज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट एक न्यू प्रॉब्लम अराइज हो गई, दैट इज प्रोटेक्शन की। अब प्रोटेक्शन क्या है? अब यहाँ देखो यार कि प्रोसेस वन भी यही है, टू भी यही है, थ्री भी यही है। अब प्रोसेस वन टू थ्री एक साथ मेमोरी में है, एक साथ रन करने की पोजीशन पे है, तो उससे क्या हो रहा है? इनके बीच में ना कुछ डिफरेंस नहीं रह गया, प्रोटेक्शन नहीं रह गई। वन जो है वो टू का डेटा रीड कर सकता है, उसमें राइट भी कर सकता है, मेमोरी भी शेयर कर रहा है। थ्री भी टू का डेटा रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, राइट? इनके बीच में प्रोटेक्शन नहीं है। तो प्रोटेक्शन कैसे होगी? प्रोटेक्शन देनी है, और एक और चीज आइसोलेशन। इनको आइसोलेट करना है एक दूसरे से, राइट? कि हम तभी तो हम प्रोसेस वन को एग्जीक्यूट कर, वो प्रोसेस टू को हिंडर नहीं करेगा और प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री के रन में हिंडर नहीं करेगा, राइट?
सो हमें प्रोटेक्शन देनी है और आइसोलेशन देना है। सो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने क्या कर दिया, एड्रेस स्पेस दे दिया, एड्रेस स्पेस ऑफ अ प्रोसेस। हर प्रोसेस को क्या दे दिया, एक एड्रेस स्पेस। 0 KB, लेट सपोज 0 KB से स्टार्ट है और 16 KB मैक्सिमम जा रहा है, ठीक है। क्या है एड्रेस स्पेस में, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, कोड है। सबसे पहले टॉप पे कोड आता है। कोड क्यों आता है टॉप पे, क्योंकि कोड क्या है, स्टैटिक है। स्टैटिक मींस अब ये आपका 10 लाइन का कोड है, ठीक है। अब एक लाइन आपने एग्जीक्यूट कर दी तो उससे ये 11 लाइन का नहीं बन गया, ये 10 लाइन का ही बनेगा। तो एक बार हमने लोड कर दिया अगर, तो वो उतने का उतना ही रहेगा, राइट। और नेक्स्ट क्या आता है, हीप, मेमोरी एलोकेट करने के लिए। फिर ये कुछ फ्री स्पेस है, और ये एरो क्या है ये अभी बताते हैं। ओके, सो हीप और स्टैक क्या है, मेमोरी एलोकेशन के लिए, ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है। अब क्या हो रहा है, जैसे ये कोड है आपका, अब यहाँ पे एक लाइन एग्जीक्यूट करी, इसमें कोई वेरिएबल आ गया, ठीक है, यहाँ पे एक एरे बना हुआ है, तो क्या हो रहा है, डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट हो रही है। जैसे जैसे कोड रन हो रहा है, मेमोरी चाहिए हमें, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, हीप और स्टैक को क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, ठीक है, ताकि हीप को जैसे जैसे वेरिएबल आएंगे, जैसे जैसे मेमोरी की जरूरत होगी, हीप ग्रो करता रहेगा और स्टैक भी ग्रो कर लेगा, राइट। तो इसीलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में रखते हैं, जिससे कि वो इजीली ग्रो कर पाए। जैसे जब भी मेमोरी की एलोकेशन की जरूरत है, वो अपना साइज इंक्रीज कर ले, ठीक है। सो ये हो गया एड्रेस स्पेस। हमने क्या कर दिया, प्रोसेस को एक एड्रेस स्पेस दे दिया। 0 से लेकर लेट सपोज 16 तक प्रोसेस का ये एड्रेस स्पेस है। अब ये क्या कर रहा है, इससे क्या मिल गया हमें, इससे हमने प्रोटेक्शन दे दी और आइसोलेट कर दिया, कि हर प्रोसेस को लग रहा है कि 0 से लेकर 16 तक उसका स्पेस है। उसको नहीं पता आसपास और कितने प्रोसेस हैं, उसको नहीं पता कि मेमोरी एक्चुअली कितनी बड़ी है, स्पेस एक्चुअली कितना है, राइट। एक्चुअली हम क्या कर रहे थे, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रोसेस है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। एक्चुअली हमारे पास 3 प्रोसेस है, बट हर प्रोसेस को क्या लग रहा है कि 0 से लेकर 16 तक ही मैक्सिमम मेमोरी है और सारी उसके पास है। अब लेट्स सपोज इसे समझते हैं कि एक क्लास है हमारे पास, ठीक है। अब क्लास में ना ऐसे बाउंड्रीज बनी हुई है, डिवीजन है, वॉल बनी हुई है, डिवीजन है, ठीक है। एक स्टूडेंट यहाँ पे है, ऐसे हमारे पास 6 7 8 स्टूडेंट्स है, ठीक है। लेट्स सपोज 8 स्टूडेंट्स है हमारे पास, ये क्लास टीचर मैम, ठीक है। अब क्या हो गया, हर जो है स्टूडेंट, उसको क्या लग रहा है कि वो ही इकलौता है, राइट। इसके लिए क्लास कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है। 2 के लिए क्लास कितनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, राइट। सो अब हर किसी को क्या लग रहा है कि वो ही पहला है। अब अगर रोल नंबर देखें टीचर के हिसाब से कितने हैं, 8 स्टूडेंट्स है, 8 रोल नंबर्स होंगे, बट 8 वाले को क्या लग रहा है कि वो ही पहला है, राइट। पूरी क्लास उसकी है, उसका रोल नंबर फर्स्ट है, राइट। सो इससे हमने क्या अचीव कर लिया, इससे हमने अचीव कर लिया एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन हमने पढ़ा हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, राइट। इससे हमने एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लिया। हमने प्रोसेस को क्या दिखाया कि तुम्हारे पास, प्रोसेस को क्या लग रहा है कि सारी मेमोरी एक टाइम पे उसकी है, उसको नहीं पता कि इतने प्रोसेस और एक्चुअली साथ में रन कर रहे हैं, राइट। ताकि उसको आइसोलेशन मिल पाए, वो किसी और प्रोसेस के रन टाइम में कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर पाए, उनका डेटा ना रीड कर पाए, राइट। तो हमने क्या दे दिया, एड्रेस स्पेस दे दिया, एक एड्रेस स्पेस दे दिया, और हमने एक वर्चुअल एड्रेस दे दिया, ठीक है। एक्चुअली प्रोसेस यहाँ नहीं है, प्रोसेस एक्चुअली कहाँ पे है, इस, जैसे ये ओएस है 1 2 3 है, तो एक्चुअली लेट्स सपोज ये 0 से स्टार्ट है, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। अब 3 के लिए देखें तो वो 6 से स्टार्ट है, बट इसको क्या लगेगा कि 0 से लेकर जो मैक्सिमम है ये पूरा इसका ही है, इसको नहीं पता कि 2 और 1 भी है साथ में, राइट। इसके लिए जो एड्रेस स्पेस इसको दिया गया है, सिर्फ यही स्पेस है, इसको सिर्फ इतना ही पता है, ठीक है। सो हमने एक्चुअली एक वर्चुअल एड्रेस दे दिया कि ठीक है, ये वर्चुअल, इसको प्रोसेस को लग रहा है कि ठीक है ये मेरा एड्रेस, ये ही मेरा एड्रेस है, बट एक्चुअली उसका एड्रेस कहाँ पे है, मेन मेमोरी में कहीं और ही है। उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल एड्रेस, जो उसका एक्चुअल एड्रेस है। जो प्रोसेस का एक्चुअल एड्रेस होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, और जो प्रोसेस को दिखता है एड्रेस स्पेस में, वो होता है इसका वर्चुअल एड्रेस। वर्चुअल एड्रेस कहाँ पे होता है, सेकेंडरी मेमोरी में, ओके। अब इससे हमने क्या क्या अचीव कर लिया,
इससे हमने प्रोसेस को प्रोटेक्शन दे दिया, राइट, हमने आइसोलेशन प्रोवाइड कर दिया और हमने मेमोरी मैनेज भी कर ली इफेक्टिवली। कैसे? बिकॉज हमारी जो रैम है ना वो बहुत लिमिटेड है, हमें पता है रैम लिमिटेड है, 8 GB 16 GB 32 GB मैक्स, राइट, हमारी रैम लिमिटेड है। अब हम सारे प्रोसेस को एक साथ ले जाएंगे राइट रैम में, तो कैसे वो रन करेंगे, उसकी मेमोरी तो फुल हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस को वर्चुअल एड्रेस दे देते हैं कि तुम्हारे पास ये, तुम यहीं पे रहो वर्चुअल एड्रेस में, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में रहो। जैसे ही उसको रन करा जाएगा फिर हम उसको मेन मेमोरी में लेके आ जाएंगे, और मेन मेमोरी में उसका एड्रेस कुछ और ही होगा, मेन मेमोरी में वो कहीं और ही लोड होगी। जरूरी नहीं है अगर यहाँ पे वो 0 से स्टार्ट है, वो ही पहला प्रोसेस है, तो यहाँ पे भी वो 0 पे स्टार्ट होगी, नहीं, यहाँ से वो 32 पे भी स्टार्ट हो सकती है, 125 पे भी स्टार्ट हो, किसी भी एड्रेस पे स्टार्ट हो सकती है। अब वो एड्रेस की मैपिंग कैसे हो रही है, कैसे हम सेकेंडरी मेमोरी से जब हम मेन मेमोरी लेके आते हैं, वर्चुअल एड्रेस से हम फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, तो वो कैसे होता है, एड्रेस कौन सा मिलता है उसको, ट्रांसलेशन कैसे होती है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है, कि वर्चुअल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन कैसे होता है। अब हमें समझ आ गया कि हमने ये कंसेप्ट क्यों क्रिएट किया, हमारी मेमोरी मैनेज करने के लिए और प्रोसेस को ऐसे दिखाने के लिए कि वो ही है मेमोरी में, उनको एक दूसरे से प्रोटेक्टेड रखने के लिए, आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। हमने एड्रेस स्पेस दे दिया, वर्चुअल एड्रेस दे दिया उनको कि 0 से लेकर मैक्सिमम तक तुम्हारा ही स्पेस है, ठीक है, उनको कुछ स्पेस दे दिया, उनको लग रहा है कि उनको नहीं पता कि और भी प्रोसेस है, एब्स्ट्रैक्ट कर दिया बाकी प्रोसेस उनसे, ठीक है, उसे लग रहा है कि मेमोरी में वो ही इकलौता है, बट एक्चुअली वो जो फिजिकल एड्रेस में वो है ना, वहां पे बहुत सारे प्रोसेस है, एक्चुअली उनके एड्रेस कहीं और ही है, राइट। अब ये ट्रांसलेशन कैसे हो रही है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तो और हमें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।